Hello students, good morning everyone, welcome. So today we are going to discuss one example. In our previous classes we have discussed many theorems. Okay, on the basis of that theorems we have solved very problems. Okay, so today we are going to solve this example which is based on the previous theorems and the properties of a parallelogram. Okay, so here we are going to solve this example which is on page number 142 in your textbook. Okay, so example number 2, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Means we have to show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. हमको शो करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं किसके, रोम्बस के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. सो वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम हैव टू डायगोनल्स. पैरेललोग्राम को कितने डायगोनल्स रहते हैं, दो डायगोनल्स रहते हैं. अब वो डायगोनल्स के रिगार्डिंग हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. तो वही प्रॉपर्टी, वही एग्जांपल हमको इसमें यूज करना है. तो वी हैव अ रोम्बस, द रोम्बस मीन्स क्या है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम. रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, एक टाइप का पैरेललोग्राम है. बट जिसमें चारों साइड्स, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all four sides are equal. तो रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है. बट उसमें और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि जो उसके चारों साइड्स होते हैं किसके, रोम्बस के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए रोम्बस हियर. This is the rhombus ABCD, and here this AC is a one diagonal and DB, or you can say BD, is another diagonal. Okay, and this O is the joining point of a two diagonal. And as we have seen, the diagonals of a parallelogram are bisect each other. Means ये दोनों, that is OC and OA इक्वल होंगे, एंड DO और BO वो भी इक्वल रहेंगे. अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ अब हमको क्या करना है, ये रोम्बस में ये जो डायगोनल्स है, द डायगोनल AC एंड डायगोनल DB, वो दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर. वो मतलब ही वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे, 90 डिग्री का. ये हमको प्रूफ करवा के देना है. सो ओके, सो कंसीडर दिस टू ट्रायंगल, ट्रायंगल AOD और इन ट्रायंगल DOA एंड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंसीडर किया और ये ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC. ओके, इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिखता है, दैट हियर AO एंड OC आर इक्वल. ये साइड और ये साइड क्या है, ये साइड AO एंड OC, ये साइड क्या है, इक्वल है. व्हाई, बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल को डायगोनल DB ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. मीन्स क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू OC. तो क्या लिखेंगे, AO इज इक्वल टू CO. अंडरस्टैंड. और दूसरी बात क्या है, DO या OD,
this is common in both the triangle, this is common in both the triangle, that is DO is equals to DO, and AD is equals to CD. अब AD is equals to CD. Why? AD and CD इक्वल है, ये हमने लिखा, बट उसका रीजन क्या है? Why AD is equals to CD? As this ABCD is a rhombus, as ABCD is a rhombus, so we know that in a rhombus all four sides are equal. Therefore, this AD and CD are the sides of a rhombus, means they are actually equal. Okay, so therefore AD is equals to CD. Now what we have to do here, in this two triangle, this side is equal to this side is equal to this same side, and this side is equal to this side, means according to the SSS criteria, these two triangles are congruent, so therefore triangle DOA congruent to triangle DOC. अब क्या प्रूफ हो गया कि ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. प्रूफ हो गया. अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स ही व्हाट इज मीन बाय कॉन्ग्रुएंट? दैट देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो उन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. क्या रहेंगे? इक्वल. तो एंगल DOA या AOD, एंगल DOA इज इक्वल्स टू DOC. अब ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है? दैट दिस एंगल and this angle, these two angles are equal. Why? Because these two are the corresponding angles of a congruent triangle. वो इक्वल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए वो दोनों क्या है? इक्वल है. क्या है? दोनों इक्वल है एक दूसरे के साथ. तो हमको ये तो मिल गया. अब ये दोनों तो ये मिल गया, तो इसको एक नंबर दो, इक्वेशन नंबर 1. now we know that here angle AOC is a diagonal, means this is a line segment. ये क्या है? लाइन सेगमेंट है. क्या है? लाइन सेगमेंट है. means this is it's these two lines. If we consider O is the center, then AOC, angle AOC is of 180 degree. ये स्ट्रेट लाइन है ना, सो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा? 180 डिग्री का. कितने डिग्री का? 180 डिग्री का. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल AOD प्लस एंगल DOC, दोनों की सम कितनी होंगी? 180 डिग्री. क्यों? तो दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर. सो देयरफॉर एंगल AOD प्लस एंगल DOC, AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री क्यों? लीनियर पेयर है. ओके, दिस टू आर फॉर्म से लीनियर पेयर. ये दो एंगल मिला के क्या फॉर्म करते हैं? लीनियर पेयर. इसलिए दोनों की सम कितनी आती है? 180 डिग्री. अब यहां पे AOD और DOC दोनों क्या है? इक्वल है. AOD एंड DOC, यहां पे देखो AOD एंड DOC दोनों क्या है? इक्वल है. मतलब इंस्टेड ऑफ दिस टू वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, अब AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है. AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है. अब ट्वाइस इधर है, मल्टीप्लीकेशन में, उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में. सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एंगल AOD कितने डिग्री का मिल गया? 90 डिग्री का. AOD 90 डिग्री का.
सो AOD 90 का है तो DOC भी क्या होगा 90 का. सो देयरफॉर एंगल DOA इज इक्वल्स टू एंगल DOC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स हमको ये एंगल भी 90 डिग्री का मिल गया और ये एंगल भी 90 डिग्री का मिल गया. मीन्स ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं. मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है या ये जो डायगोनल है, डायगोनल DB, ये डायगोनल किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? डायगोनल AC को. बट जब इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरएक्ट कर रहा है, मीट हो रहा है तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है? 90 डिग्री का. और जब कोई भी दो लाइन सेगमेंट या लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हो और 90 डिग्री का एंगल कर रहे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस. तो यहाँ पे दिस, बट ये दोनों क्या है? डायगोनल. सो ये हम क्या बोलेंगे? दोनों डायगोनल्स क्या है? परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया था डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्या है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर. हियर we proved this that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. I hope you understand, students. Thank you.